पड़ा और फ्लैशबैक। खाना भी दिया है, पानी की बोतल भी दी है और ये देखो साथ में फ्रूट्स भी दिए। रास्ते में किसी से खाना लेकर नहीं खाना, कंबल भी तो देना था आपको। मेरे हस्बैंड को ठंड लग जाएगी, अपनी केयर नहीं करते, मुझे करनी पड़ेगी। इतना समझा बुझा के भेजा था मेरी आपी ने इस अपने हस्बैंड को क्या कि अपना ख्याल रखना, ठंड ना लग जाए तुम्हें, किसी से कुछ लेकर खाना मत। और साथ में जाते हुए ना मेरी आपी ने अपने हस्बैंड को पता शापर में फ्रूट भी दिए थे। कौन से? केले, ये खा लेना बट किसी से लेकर मत खाना। देखो साथ में फ्रूट्स भी दिए। यहाँ तक कि कंबल भी दिया था मेरी आपी ने कि इसको साथ ले जाओ। ये भूल गए हो, आप कंबल उठा के साथ नहीं जा रहे, ये ले जाओ, रास्ते में ठंड होगी, कहीं बीमार ना हो जाना। तो क्या मेरी आपी पूरे परिवार समेत खुद बीमार हो गई है। यस। यहाँ तक कि मेरी आपी के अबू जान जो कि गांव से तशरीफ लेके गए हैं अपने बेटे और बहू के घर पे, सुबह नाश्ता अब्बू को दिया ना, वहीं का वहीं पड़ा रहा है। अम्मी जान जिन्होंने जिंदगी में काफी ज्यादा नशीब फराज देखे हैं, काफी ऊंच नीच देखी है, गल्फ कंट्रीज की गर्मी सही है, लेकिन इस्लामाबाद की ठंड जो है ना वो काफी ज्यादा लग चुकी है। मजाक से हटके ये जो ठंड है ना, ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है जो कि मेरे ऊपर भी अटैक कर चुका है और मुझे भी काफी दिन इसीलिए नागा करना पड़ा क्योंकि मैं बीमार था। हम सारे बड़े तो बीमार, अब सिर्फ तैयबा और आयत बेचारी अकेली कल भी ऐसे घूम रही थी, तो तबीयत बस दोनों की ठीक थी। ये दो बच्चे ही हैं जो कि मेरी आपी कह रही हैं कि बच्चे हैं, और सिर्फ उन दोनों को ही मेरी आपी ने स्कूल भेज दिया है। तबीयत सिर्फ उन दोनों की ठीक थी, उन दोनों को मैंने स्कूल भेजा है। बाकी सब जो है ना वो अरेस्ट करेंगे आज। क्यों? क्योंकि बीमार है ना। तो ये हम सबकी हालत हुई है। मेरी आपी की ना हिम्मत नहीं हो रही थी सुबह उठ के इन दोनों बच्चों को रात वाली लेगिंग पहना के चेंज तक नहीं किया स्कूल भेजने के लिए, वैसे का वैसे ही भेजने की बिल्कुल भी मेरी आपी की तबीयत जो है ना इजाजत नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि बीमार है ना, तबीयत खराब होता बीमारी होता है। ये मेरी बच्ची का बैग हो गया। अभी जाके मेरी आपी शाम को थोड़ा सा ठीक हुई है, लेकिन मेरी आपी अभी भी ना ले रही हूँ। इतनी बुरी हालत हो गई है। मेरी आपी के हस्बैंड आपके जाने के बाद मतलब जब तक वो घर होते हैं ना तो सबके सब ठीक होते हैं, एवरीथिंग इज फाइन एंड फेयर होता है। बट जैसे ही वो गए हैं मेरी आपी पीछे से फोन कर करके उनको बोल रही है कि तू चला गया है ना, देख ले पीछे सारा घर उधर उधर हो गया है, अम्मी बीमार, अबू कुछ खा नहीं रहे, और बेटा जो कि ऑलरेडी बीमार था उसी दिन थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ है कि ठीक है पापा जी चले जाएं, मैं बाद में फिर से बीमार हो जाऊंगा। अच्छा खासा ठीक था, मेरे बच्चे को नजर लगी। ओए आजा, ओए वापस मुड़ा, किथे चला गया है, पीछे देख। मेरी आपी को वो घर घर ही नहीं लग रहा, पता वो दुआएं दे रही थी अल्लाह ताला सब शोहरों को आबाद रखे, सलामत रखे, सबकी लंबी उम्र हो। जब वो घर में नहीं होते ना तो घर घर ही नहीं लगता। मेरी आपी सब कुछ बता रही है हमें। जस्ट इमेजिन, किया था आपने कभी? नहीं। आज से 2 साल पहले तक जब ये बैठ के बोलते थे कि ये जो हस्बैंड है आयु को रोता छोड़ता बजाता है और उसकी जरा भी इसको परवाह नहीं है, सिर्फ सेकंड वाइफ के चरणों में जाके उससे आशीर्वाद लेता है बैठ के। हैं से ये मिली, मुश्किल से मिली लेकिन मिल गई। ओए वापस मुड़ा, ओए तेन अल्लाह दा वास्ता ही मैं हाथ जोड़े पे, आजा वापस आजा प्लीज। अभी फिलहाल मैं थकावट जो है वो दूर करता हूँ तो फिर जाऊंगा। नहीं, रेस्ट का टाइम नहीं है। एक तो जैसे ही मेरे आपी के हस्बैंड अपने घर से निकलते हैं पीछे से इनविटेशन आना शुरू हो जाते हैं मेरी आपी को। कहाँ के? कोई कहता है बर्थडे पे आ जाओ, कोई कहता है मेरा फलाना काम कर दो, मेरा फलाना काम कर दो। मेरी आपी तुम्हारे लिए क्या वेली बैठी है? जैसे ही उसका हस्बैंड निकलता है तुम उसको सदमियां देना शुरू कर देते हो। जब भी मेरे हस्बैंड कहीं निकलते हैं ना, जब इनवाइट कर देते हैं। पिछली बार भी जैसे ही हस्बैंड गए थे ना, हुरैन की बर्थडे थी जहाँ पे मेरी आपी जामनी जड़ा पहन के इतनी मजबूरी में गई थी। तो पता है कि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने हस्बैंड के बगैर इस तरीके से अकेली निकली हूँ। अब क्या करें, पीछे से इन्होंने बर्थडे रख लिया और आज सेम सिचुएशन, सेम टू सेम हिस्ट्री जो है फिर से दोहराई गई है। जैसे इनके पापा यहाँ से गए हैं उसी टाइम पीछे ना इनकी दोस्त की बर्थडे भी आ गई। ये कोई बात है? जैसे ही वो गए हैं पीछे से बर्थडे आ गया और कोई टाइम नहीं मिला था इनको बर्थडे करने का, पैदा होने का।
पैदा तो वो पहले हो चुके, बर्थडे इन्होंने लगता है मेरी अभी भी 4 नवंबर की जगह 9 नवंबर को करती है ना, उन्होंने भी लगता है ठीक टाइम देख के किया क्या कि जैसे ही इसका हस्बैंड जाएगा हम बर्थडे रख लेंगे और फिर इसको टास्क मिलेगा कि चल अब तुमने हमें गिफ्ट दिया था ना तुम्हारे दोनों बच्चों को अलग अलग, अब तुमने भी आगे हमारे लिए एक गिफ्ट खरीद के आका बाय करके आना है। बेटी तो बोल रही थी कि गीगा माल चले, मामा मुझे आयत गीगा माल चलते हैं वहां से गिफ्ट, उसको तो उसकी तो डबल बर्थडे है ना, एक उसकी मीना की, दूसरा वो भी फील ले लेती है कि मैं भी गिफ्ट ले लूंगी, तो उसने बोला कि गीगा माल चलते हैं। बट मेरी आप ही ने गुस्से से धाड़ के बोला कोई ठीक नहीं है, हम गीगा मॉल पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं मुंह तक जवाब। यहाँ पे मेरी आप ही सारी रात बेटे को पता है पहले तो दवाइयां खिलाती पिलाती रह गई है, खुद बीमार थी लेकिन उसने फिर भी रमजान को बोला कि जा इसको डॉक्टर के पास लेके, और दवाइयां लेके आया है। खुद लेके नहीं गई? बीमार थी। तो जैसे ही सुबह हुई है ना, बेटे ने बोला कि मामा मुझे इन डॉक्टर की दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर मेरी आबी ने फौरन से यूट्यूब ओपन किया उसके अंदर रेमेडीज देखी कैसे गले के दर्द को और खांसी को भगाया जाए अम्मी जान के हदे हुए। ठीक है, जल्दी से मेरी आबी ने यूट्यूब शॉर्ट निकाली और उसके ऊपर देखा कि किस तरीके से शहद का कवाड़ा किया जाता है, बहुत सारे आधा किलो अदरक में डाल के। अपने बच्चे के लिए मैं सारे टोटके कर रही हूँ। और मेरी आपी ने उसको पहन कर रखा चूल्हे के ऊपर और चढ़ा दिया आग जला के, और जैसे ही वो उबल उबल के बाहर आया मेरी आपी ने यूं छान कर ले गई है बेटे के पास कि ये ले पी। आराम आया? मॉम हाजिर है। बता तो यही रही थी कि आराम शराम नहीं आया, अब मैं इसको अच्छे वाले डॉक्टर के पास लेके जाती। मुसा ये जो पिला है शहद वाला, इससे फर्क पड़ा? नहीं पड़ रहा। फिर मेरी आबी सुबह के वक्त पता एक अच्छे वाले डॉक्टर के पास लेके गई है। कौन से? जहाँ पर इब्राहिम पैदा हुआ था। इब्राहिम भी इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। बड़ा छोटा बेटा जहाँ पैदा हुआ है बड़े बेटे का वहां इलाज होगा। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे जाके मेरी आपे ने हमें इस एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है। क्या? यहाँ पे इब्राहिम पैदा हुआ था। MRI दिख रहा था सामने, बट इब्राहिम साहब वहां पैदा हुए थे। थैंक गॉड वी ऑल नो टुडे कि इब्राहिम आखिर पैदा कहाँ हुआ था। हम सब समझे चारपाई पे पैदा हुआ। चारपाई पे वो पहले वाला बच्चा पैदा हुआ था, ये सेकंड है। तो यहाँ पर जो है ना इब्राहिम साहब पैदा हुए थे, और एक और समस्या भी हो गई। क्या? मेरी आप ही के बच्चे को स्कूल का टाइम भी हो गया। अब उनका क्या बनेगा? एक ही टाइम पे अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर से और दूसरे उसी टाइम पर ही स्कूल की छुट्टियां। तो मेरी आप ही ने एक तरकीब लड़ाई। क्या? अपने टीचर को कहा, बच्चों की जो कि हॉस्पिटल के साथ ही उनका घर है, तो उनको कहा कि तुम ऐसा करना, बच्चों को स्कूल से किडनैप बच्चों को स्कूल से जो है ना पिक कर लेना, और मैं आ रही हूँ बेटे को लेके हॉस्पिटल जहाँ पे इब्राहिम पैदा हुआ था। तो फौरन से जो है ना वो वहां से लेके आई अपने घर, और मेरी आप ही लेके आई अपने बेटे को हॉस्पिटल, और दोनों का आमना सामना हो गया। फिर क्या हुआ? टीचर का और हॉस्पिटल का। वहां पे भी बच्चे थे, तो एक बच्चे को साथ लेके आई थी। तो फिर वहां से पिक किया मेरी आपी ने अपने बच्चे को, लेकिन मेरी आपी को पता नहीं था क्या कि टाइम क्या हुआ। गड़ी चली गई। मेरी आपी को शॉक जो था ना ज्वेलरी का, खत्म हो गया। कैसे लगा था? वो शॉक्ड हो चुका है। ज्वेलरी का आजकल शौक लगा है। अभी जी घड़ी नहीं पहन सकती क्या आप हैं? वहां पे पागल हुई पड़ी थी कि पता नहीं 2 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 3 बजे हैं। तो मेरे ख्याल से तो 2 तो बज चुके हैं। गाड़ी में भी टाइम नहीं दिख रहा, हॉस्पिटल में भी टाइम नहीं दिख रहा, फोन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। हाँ, उस पर देख लिया टाइम क्या हुआ, पता नहीं बच्चों की छुट्टी का टाइम हुआ कि नहीं हुआ। और ये सांड क्यों चढ़ा हुआ था ये बताओ? पौड़ियां चढ़ के गई हो क्या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए और चेकअप करवाने के लिए? और पूरी वीडियो में सांड चढ़ा रह गया मेरी आपी को। मेरा हस्बैंड घर नहीं है, मैं क्या करूं, बच्चे बीमार है। कब जाना पड़ेगा और गिफ्ट भी दिलाना पड़ेगा। अब बीमार था, फीवर था, फिर जिस दिन वो जा मैंने स्कूल भी सिर्फ इन दोनों को भेजा, बस सिर्फ। टोटल 50 बच्चे जाते हैं,
इसमें से 48 बीमार हैं आज, 2 बच्चे आज स्कूल गए। तो वहां पे फिर जल्दी से मेरी आप ने इन्फॉर्मेशन ली तैयबा से कि क्या तुम कब आए थे स्कूल से, कितनी देर हो गई है? जब वो बोलते हैं तो बहुत देर से आ गए हैं, इवन कि हम केक भी खा चुके हैं जो कि हमारी टीचर ने हमें प्रोवाइड किया था कि तुम खाओ। टीचर ने केक दिया था वो खाया था। तुम्हारी मम्मा आती ही हो, ये आया है। टीचर ऐसी होती हैं जिनका चैनल होता है यूट्यूब जहाँ से वो अच्छे खासे डॉलर अर्न करती है। ये बड़े मजे की है वैसे। और फिर घर आते ही मेरी आपी ने जल्दी से चूल्हे पर तवा रखा, क्यों? आटा गूंदा रोटी पराठे बनाने के लिए। बच्चों स्कूल से आते ही पराठे खाते हैं, बट आज छोले नहीं थे क्यों? क्योंकि हस्बैंड जो नहीं थे वो छोले लेके आते हैं। तो मेरी आपी ने जल्दी से रात वाला दही जो कि खराब हो चुका है क्यों? क्योंकि वो बीमार थी, तो वो दही पहले तो अम्मी जान निकाल के रखती थी उसको, आज वहीं की वहीं पड़ी रह गई और दही जो है वो पानी छोड़ गई। कल मुझे भी बुखार, अम्मी को भी, तो ये पड़ी रही इसमें। छुट्टी हो गई होगी। मेरी आपी ने वही पानी साइड पे किया और जल्दी से दही को निकाल के बट ऊपर से चीनी डाल के बच्चों को पेश किया, क्योंकि वो कड़वी दही, पता नहीं नमकीन दही क्या रही थी, नमकीन दही नहीं खा पाते। तो मेरी आपी ने जल्दी से उनका पूरा उनकी हेल्थ का केयर किया। आज भाई चूल्हा बंद नहीं किया था क्या? यहाँ तक तो सब आगे आगे चल रहा था, बट असल मिशन, असल प्रॉब्लम, असल समस्या, असल मसाइल तो अब शुरू हुआ, क्या? क्योंकि आज नहीं कल मीना का बर्थडे है और क्योंकि मेरी आबी के बच्चों ने गिफ्ट लिए थे और अब मेरी आबी के बच्चों को रिटर्न में गिफ्ट देने पड़ेंगे। आप दोनों ने गिफ्ट लिए थे तो अभी गिफ्ट देने की बारी आ गई। लेकिन मसला ये है कि मेरी आबी के हस्बैंड मौजूद नहीं है, तो अब उससे बड़ा मसला एक और भी है, क्या? कपड़ों का। वो कौन से सिलेक्ट करेगी? मेरी आबी इतनी टेंशन में थी कि मैं क्या करूं। पता है मेरी आबी ने बच्चों के जो गिफ्ट में उनको कपड़े मिले थे ना, वही वाले कपड़े उनसे सिलेक्ट करवाए और कहा कि शुक्र है जान छुट्टी। चलो ऐसी टेंशन ले रखी थी कि कल क्या पहन कर जाना। टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ जो है ना आपके अंदर है, अपने अंदर जगाओ अपने आप को, जी वेकअप करो, वेकअप। आप जो थी ना पहले वापिस ही वही बनो। फजूल खर्च, खामोश। बावली। मेरी आबी ने आज कोई खर्चा नहीं किया इस बर्थडे के लिए, सिर्फ चट्टी भुगता सिर्फ फर्ज निभाया है कि हमें भी जाना पड़ेगा। वो सारे के सारे आते हैं। अब मैं तो जारी बात है नहीं जा सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरी अम्मी बीमार है, मेरे अबू बीमार है, मेरे बेटा बीमार, सारा घर जो है वो बीमार हो चुका है, सिर्फ 2 बच्चों को छोड़ के। आप तो ठीक हो। ये बार बार कहने की क्या जरूरत थी वैसे? है उनको नजर लगानी। बार बार कह रही तू ठीक है, आयत को कह रही तू ठीक है, तेरा गला खराब तो नहीं है, तुझे खांसी तो नहीं हो रही ना, तू तो ठीक है ना। लेकिन कुछ भी हो, दुनिया इधर की इधर हो जाए। अब क्योंकि मेरी आबी के बर्थडे, अब क्योंकि मेरी आबी के बच्चे अपनी बर्थडे पे मीना के हाथों गिफ्ट रिसीव कर चुके हैं, अब उनको देना पड़ेगा। और मेरी आपी के परंपरा, रूल्स एंड उनके सारे खानदान में जो नाक है वो कट सकती है, इसलिए मेरी आपी ने फौरन से रमजू को कहा चल बेटा चलें, क्या करें। उनको अब जाना पड़ेगा और गिफ्ट भी दिलाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना जो ठीक हैं, हालांकि वो आयत पिछले दिनों बीमार थी, वो बीमारी से हो उठी है, वो कह रही थी कि मुझे ना कहीं और ले चलो, गीगा मॉल, और गीगा मॉल की जिद पर जिद करती रही। हालांकि उसने सुबह अपने दादा जान को भी बोला था कि दादा जान आपको पता है हम आज गीगा मॉल जा रहे हैं, अब्बू आपको पता है हम रात को गीगा मॉल जा रहे हैं। लेकिन अम्मी जान जो है ना वो काफी ज्यादा शदीद डिप्रेशन में है, बीमारी में है। वो फौरन से आगे से उसको रिप्लाई करती है क्या? कि तू ना चुप करके बैठ जा, आपको टाइम पर ना आपकी दोस्त के लिए गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है। जा शुक्र पढ़ो। अरे मेरी आबी 7 पर्दों में रहती है, एक अपनी बच्ची के लिए कि कल को बड़ी होके वो ये ना बोले कि मैंने गिफ्ट रिसीव किया था, बट जब हमारी देने की बारी आई तो मेरी माँ बीमार पड़ गई, मेरी दादी बीमार पड़ गई, मेरी नानी बीमार पड़ गई, मेरा नाना दादा, क्या है यार ये सारे मिलते जुलते हैं, मामा, मेरा भाई, सबके सब। मेरे अबू जान जो है वो आउट ऑफ कंट्री से याद आया, इंटरनेशनल ट्रिप की भी मेरी आपने आज एक्सप्लेनेशन दी है कि देखने वाले तुम अंधे हो क्या, वहां पे मजाक चल रहा था। वो मेरी भांजी को चढ़ा रही थी कि कौन भांजी? आयत उसको चढ़ा रही थी कि तुम्हारे पापा जो है ना इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने सीरियसली ले लिया है। तो उसने टाइटल और थंबनेल क्यों लगाया था? उसने खुद सीरियसली लोगों चुप को बनाती, मैं ऑडियंस को बोलूंगी। खामोश।
आज एक्सप्लेनेशन तो दे रही थी, बट ये टाइटल थाने पे इंटरनेशनल ट्रिप लिख के लगा कि आपने गुमराह करने की जो भरपूर कोशिश की है, इसका जवाब कौन देगा? इंटरनेशनल ट्रिप नहीं था, बस हम आयत के साथ मजाक कर रहे थे। और आज इसका इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो फाइनली बजरिया रोडी हैदराबाद होते हुए हमें मिल गया है ड्रग रोड पे। ड्रग रोड है, ड्रग रोड पहुंच गया हूँ। ट्रेन जो है ड्रग रोड जंक्शन पर रुकी हुई है और वहां की चाय जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई। और चाय तो एक तरफ, मेरे जीजू जी को स्टेशन भी पसंद नहीं है, कूड़ा था वहां पे। सफाई कर लेना। ट्रैक के आसपास जो सफाई होगी ना वो लोगों को दिखाई देगी। आपको पता नहीं है इंटरनेशनल गोचू इंटरनेशनल ट्रिप पर निकले हुए हैं, नहीं निकले हुए, लेकिन हमारे सुपर स्टार हैं, वो आ रहे हैं कराची। रास्ते में नवाबशाह आएगा, हैदराबाद जंक्शन आएगा, कचरा फैला के रखा था। उसके लिए इस्तकबाल के लिए और वो भी सारे स्टेशन को भरपूर एक्सपोज करते हुए आएगा। ये देखो यहाँ पर जो है ना हर जगह पर कचरा ही कचरा, और मुझे बिल्कुल भी तन्हाई फील नहीं हो रही, ये अपनापन लग रहा है। मैं यहाँ पे 23 साल गुजार के गया हूँ, लेकिन वो सब तो एक तरफ, लेकिन पीछे मेरी आपी मुझे रो रही है, जिसका पूरा घर बीमार हुआ पड़ा, उसका क्या? चल निकल। मैं थकावट जो है वो दूर करता हूँ तो फिर जाऊंगा। हाँ ठीक है, बट ज्यादा देर मत करना। मेरी आपी पता है आपके गम में जो है कलरिंग शुरू कर दी उसने। देखो ये ग्रीन कलर का स्टार हो गया। और वहां पे कलर करते करते मेरी आपी ने पता है क्या खोज की? क्या? ये रेनबो कलर की घास भी है नीचे इस डॉल के। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे